हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। दोस्तों, अगर आप केवीएस या एनवीएस का एग्ज़ाम दे चुके हो और आपको लग रहा है कि बस टायर 1 निकल जाए सिलेक्शन पक्का, तो एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा टायर 2 की रियलिटी, जहाँ से एक्चुअल सिलेक्शन होता है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ एक ऐसी मिस्टेक है जो 90% एस्पिरेट कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग हमें केवीएस और एनवीएस की जो जेएससी की वैकेंसी हैं वो 1312 वैकेंसी हैं, और टायर 1 के बाद वैकेंसी का 10 गुना कैंडिडेट टायर 2 के लिए बुलाया जाता है। तो हम बात करते हैं टायर 1 की। टायर 1 का जो हमारा एग्जाम हो चुका है और आंसर की भी रिलीज कर दी गई है, तो आपने आंसर की अपनी चेक कर ली होगी। 300 नंबर का ये टायर 2 आ था, जिसमें 100 क्वेश्चन थे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने कई वीडियो देखी, उनमें से पता चला, आप कई बच्चों से मार्क्स पूछे, उनसे पता चला है। तो 180 प्लस जिसके मार्क्स है ना यूआर कैटेगरी में, आई थिंक उसका टायर 1 में हो जाएगा और उसको टायर 2 के लिए बुला लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, कंपटीशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। रियल कंपटीशन कहाँ से स्टार्ट होता है? टायर 2 से। ये हमारे पास कुछ ऑफिशियल डाटा है, जिसमें टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी है 1312, और टायर 1 क्वालिफाइंग कैंडिडेट कितने हैं? 10 टाइम। मतलब टायर 2 के लिए कैंडिडेट 13,120 कैंडिडेट को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टायर 2 का एग्जाम टाइप क्या है? रिटन एग्जाम है। टोटल मार्क्स कितने हैं टायर 2 में? 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें हमारा 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होने वाला है और 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। टायर 1 सिर्फ स्क्रीनिंग है। अब हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव जो हमारा 60 नंबर का, उसमें क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, और डिस्क्रिप्टिव जो 40 मार्क्स का है, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे जो हमारे डिस्क्रिप्टिव में आने वाले हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 70 क्वेश्चन है, और 100 मार्क्स का ये। उसके बाद जो टायर 2 है वही मेरी डिसाइड करेगा आपकी। अगर आप टायर 2 को लाइट ले रहे हो तो सिलेक्शन सिर्फ लक पे छोड़ रहे हो, जो एग्जाम में कभी काम नहीं आता। आपको ही पता है एग्जाम में मेहनत काम आती है। अब हम बात करते हैं टायर 2 एग्जाम पैटर्न की। टायर 2 का पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसमें 60 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं और 40 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं। और मेन बात यह है कि यहीं से मैक्सिमम स्टूडेंट का गेम खराब होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ते हैं और बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव बाद में देख लेंगे, बट बाद में उनको डिस्क्रिप्टिव देख लेता है। लेकिन दोस्तों याद रखो, 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इग्नोर करना मतलब खुद के 40 नंबर का नुकसान करना। और आपको पता है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में 40 नंबर का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब सिलेक्शन सिर्फ 1312 का हो तो हर एक मार्क मैटर करता है। आपको पता, अब टायर 2 में 13,200 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 13,200 कैंडिडेट में भीड़ नहीं है, वो सभी टायर 1 क्वालिफाई करके टायर 2 में पहुंचे हैं, तो वहाँ पे रियल कंपटीशन होने वाला है। तो हम बात करते हैं 1312 वैकेंसी में 13,200 कैंडिडेट जो हैं, उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जिस करते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए मेरी क्लियर स्ट्रेटजी सुन लो। पीवाईक्यू बेस सबसे इंपॉर्टेंट है। डेली कम से कम 50 से 70 एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, जो कहाँ पे काम आएंगे, जो आपका 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव होने वाला ना, उसके लिए क्या है, एमसीक्यू हैं, तो उसके लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। एक्यूरेसी पे फोकस करो, स्पीड बाद में। मेन बात क्या है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, स्पीड बाद में। उसके बाद है, अगर आप ऑब्जेक्टिव में 45 प्लस मार्क्स ले आते हो तो आप सेफ जोन में आ जाते हो। मैं कहना चाहता हूँ कि 60 मार्क्स का ही होता है आपका ऑब्जेक्टिव, उसमें आप 40 प्लस भी मार्क्स लेके आते हो तो भी आप ऑब्जेक्टिव की साइड से सेफ जोन में आ जाओगे। अब बात करते हैं हम 40 मार्क्स की। 40 मार्क्स का हमारा जो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आप ये मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चन भी, 25 से 30 मार्क्स भी आप लेके आते हो ना 40 में। 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है, उसमें से 40 मार्क्स आप ले आते हो। उसके बाद 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है, उसमें से आप 25 से 30 मार्क्स अगर भी ले आते हो ना, तो आपके मार्क्स हो गए 65 से 70 के बीच, जो मेन कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि 40 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है ना, तो और जिसमें, क्योंकि सिलेबस देखा आपने, इसमें जनरल नॉलेज है और कंप्यूटर लिटरेसी है, लॉजिकल रीजनिंग है। रीजनिंग में मार्क्स 90% बच्चा मार्क्स ले आता है, ठीक है, और कंप्यूटर में भी ले आता है 85 से 90% मार्क्स। लेकिन जीएस है ना, जो हमारा जीएस हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता। तो इसके इस हिसाब से मैंने बताया कि 60 मार्क्स में का जो आपका सब मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, उसमें से अगर आप 40 मार्क्स भी ले आते हो तो भी इनफ है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में 25 से 30 मार्क्स। उसके बाद हम बात करते हैं टायर 2 क्या है, गेम चेंजर है। डिस्क्रिप्टिव है ना, वो गेम चेंजर है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी बहुत से बच्चे स्किप करेंगे, ये बोल के कि हाँ कि ऐसे लेटर ही लिखना है या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने हैं वो हम लिख देंगे, बट वो वहाँ नहीं लिखे जाते। उसके लिए स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है, प्रॉपर एक मतलब वे होता है कि किस वे में क्वेश्चन लिखना है, उसी हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, या एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आप शेक्सपियर हो या नहीं, वो देखता है आपकी क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन, रेलिवेंट पॉइंट्स। डिस्क्रिप्टिव में क्या चीज़ देखेगा एग्जामिनर, आपकी क्लैरिटी कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, रिलेवेंट पॉइंट लिखे हैं नहीं लिखे। डेली सिर्फ एक आंसर लिखो 10 से 12 लाइन का, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, क्लीन हैंड राइटिंग के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप डिस्क्रिप्टिव में 25 से 30 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो बिलीव मी, आप ऑलरेडी मेजॉरिटी कैंडिडेट से आगे निकल चुके होते हो। यहीं पे टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का डिफरेंस बनता है। अब सुनो एक रियलिस्टिक डेली प्लान। 1 घंटा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लगा लो,
45 मिनट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, 30 मिनट PYQ की एनालाइज कर लो। PYQ एनालाइज करना आज के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारा 15 मिनट क्या है उसका रिवीजन कर लो। सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी से आप अगर इतना काम करोगे तो इतना पहाड़ जितना बड़ा भी नहीं है टायर 2, आप कर सकते हो क्वालिफाई। उसके बाद याद रखो 13,120 कैंडिडेट में सिर्फ 1312 सेलेक्ट होंगे। एग्जाम नॉलेज से नहीं, स्ट्रेटजी प्लस डिसिप्लिन से निकलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो 1312 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं उनकी एक स्ट्रेटजी प्लस डिसिप्लिन दोनों वर्क करेंगे। अगर आप टायर 2 को सीरियसली लोगे तो सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। आपको टायर 2, आपको पता है कि जो टायर 2 है वही मेरिट का आधार बनने वाला है, ठीक है। तो आपको सीरीज का लेना है टायर 2। अब हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि सिलेबस टायर 2 का जो हमारा सिलेबस होने वाला है इसमें जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट्स, करंट इंडिया एंड वर्ल्ड। आज के टाइम जो स्टैटिक जीके में हमारे जो मोस्ट टॉपिक होते हैं ये वही होते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, ठीक है, रिसर्च होगी, और मतलब ये मान के चलो आप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ और राष्ट्रीय नियुक्तियाँ होगी, ठीक है। डे उनकी थीम होगी, उसके बाद बुक्स होगी। ये हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के बाद लॉजिकल रीजनिंग है। इसमें सिमेटिक एनालॉजी, सिम्बॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, वर्ड बिल्डिंग, रिलेशन कंसेप्ट, अरिथमेटिक नंबर सीरीज जो आपकी आती है इससे 2 से 3 क्वेश्चन श्योर हूँ मैं बिल्कुल बनेंगे। उसके बाद सीमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी आज के टाइम पे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो बच्चे का टाइम मैनेजमेंट में नुकसान करते हैं, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग का यही होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता था, नहीं तो फिर 2 से 3 मिनट ले लेता वो क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल एंड कैपिटल लेटर की, नंबर कोडिंग की, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन की। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी की। कंप्यूटर लिटरेसी में कौन से टॉपिक हमारे जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मतलब ये है नोटिफिकेशन है ये जो इन्होंने KVS ने अपना सिलेबस दे रखा है, इसी बेस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर लिटरेसी में रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस में हमारे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और स्प्रेडशीट, ये सब बात इंक्लूड होते हैं। उसके बाद तुम्हारा IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इंडियन IT एक्ट है। इंडियन IT एक्ट है जो 2000 में आया था, उसके बेस पे क्वेश्चन बन जाता है। डिजिटल सिग्नेचर, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ फॉर ई गवर्नेंस, ई मोबाइल, स्मार्टफोन एंड इंफॉर्मेशन यूसेस, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेज है टायर 3 में स्किल टेस्ट है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में क्या है, टाइपिंग है, और हमारा कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट भी है जो क्वालिफिंग नेचर है, जिसमें 100 मार्क्स का होने वाला है, उसमें से 40% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन NVS में नहीं है। जो हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ना, देखिए देखो इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, ये हमारा 100 मार्क्स का KVS लेगी अलग से, NVS में ये नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइपिंग की, ठीक है। टाइपिंग में क्या है, KVS में है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, और NVS में हमारा NVS टाइपिंग हार्ड है क्योंकि इसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। ये सब ये जानकारी आप सबके साथ शेयर करनी थी जो मेरी पूरी हो गई है। ये सब जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको टायर 2 को सीरियसली लोगे तो सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो टायर 2 रेडी। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा डिस्क्रिप्टिव के फुल मॉडल आंसर प्लस मॉक प्रैक्टिस पे, ठीक है। टायर 2 = रियल सिलेक्शन।